नमस्कार, कामतगिरी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राम कृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। क्या आप मानेंगे कि खेत के पास का तालाब एक रहस्य भी छुपा सकता है? रामू सिंह घर नहीं लौटे, पर मिलने पर कहानी कुछ अलग थी। यह सिर्फ हादसा है या जवाब बाकी है? रामू सिंह करवी कोतवाली के रेहुटिया गांव के रहने वाले। रिपोर्ट के मुताबिक वे गेहूं की डांट भिगोने गए थे अपने खेत के पास बने तालाब पर। अचानक उनका पैर फिसला और तालाब में डूबने से उनकी मौत हो गई। हादसा ऐसे सुबह ये लोग गेहूँ काटने गए तो गेहूँ का जो डांट है वो इस समय टाइट हो गया है, तो उससे जो बंधन होता है तो वो कट जा रहा है, टूट जा रहा है। तो उसी को बांधने के लिए इन्होंने तालाब से डुबोने के लिए कि तालाब से गेहूँ डुबोलाऊँ कुछ मुलायम रहे तो टिकाऊ रहेगा। किसी को बांधने के लिए, टिकाऊ करने के लिए तालाब से गए वो निकाल लेंगे। उसी में अचानक ये पता नहीं कैसे क्या हुआ तो उसमें डूब गए। कितना बजे? ये पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट है। कई घंटे बीत गए, वो लौटे नहीं। परिवार तालाब के पास पहुंचा, वहां कपड़े और चप्पल पड़ी मिली। कितना बजे घटना है? ये 9 बजे की घटना है जब हम लोगों को पता चला गया। आधे घंटे आए नहीं, तो आधे घंटे जब नहीं आए तो फिर उसके बाद हम ढूंढने स्टार्ट किया कहाँ है। जब गए तो तालाब के किनारे इनका चप्पल और गमछा रखा हुआ था। और शक की सुई घूमी। तालाब में जाल डलवाया गया और शव जाल में मृत पाया गया। ठहराओ, यहाँ बड़े सवाल उठते हैं। अगर वे सिर्फ डांट भिगोने गए थे तो कपड़े और चप्पल क्यों उतारे गए? क्या कोई गड़बड़ी हुई? क्या तालाब में तेज धार थे? क्या अनदेखे गहरे हिस्से थे? पुलिस ने पंचनामा किया और शव पोस्टमार्टम को भेजा, पर परिवार और गांव वाले जवाब मांग रहे हैं। उसी के आधार पे हमने सोचा कि यार कहीं यही केस नहीं है, तो फिर उसमें जाल डाल करके और निकाला गया। और रेलवे के ये तालाब की मिट्टी इसमें निकालनी है रेलवे वालों ने कि वो बिल्कुल स्लोप जैसा 50 से 60 मीटर तो गहरा साला हो। चित्रकूट में हाल में डूबने की कई घटनाएं। 2 बच्चों की नदी में मौत। क्या नाम है आपका? छोटेलाल। अच्छा, कैसे घटना हुई है? नदी। अच्छा, तो कौन कौन गए थे नहाने? ये 4 आदमी थे। 4 बच्चे? हाँ। अच्छा। हाँ, इन भाई। अच्छा। ये गगन, शिवम और विकास। अच्छा, कौन घाट में गए थे? ये केवटरा का। अच्छा, तो जब डूबे हैं तो कोई जानकारी नहीं मिली कब डूबे हैं, कैसे क्या हुआ? भाई जब हम डूबे हैं तो बाद में जो ना है पता चला है। अच्छा। जब इनको निकाल के बाहर निकाल दिए तब हम गए। तालाब में छात्र की डूबन। भागवत कराए थे परिवार में, तो भागवत की कजलियां लेके गए थे जमुना जी सिराने, तो वहां पे सब लोग नहा रहे थे और कितनी देर वो डूब गया मालूम नहीं पड़ा। और तालाब में 4 बच्चियों की त्रासदी। यहाँ किसानों पर दूसरे खतरे भी मंडराते हैं, कभी आसमानी बिजली, कभी पानी के हादसे। यह सब मिलकर एक चिंतित तस्वीर बनाते हैं। बच्चे, किसान और ग्रामीण। सुरक्षा अब गंभीर मुद्दा है। हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या यह सिर्फ हादसा था या जांच में कुछ और निकलेगा?
रिपोर्टिंग जारी रहेगी। कपड़े और चप्पल, कहानी का सबसे बड़ा सुराग। सवालों के जवाब जांच के बाद। पानी के पास सतर्क रहें। ग्राम पंचायत का तालाब है, लेकिन उसकी मिट्टी पूरी निकाल ली गई। रेलवे में जो पटरी पड़ रही है उसी के लिए मिट्टी पूरी निकाली गई और इतना गहरा कर दिया गया कि शायद उसमें ऊपर से भी कोई अगर धोखे से गिर जाए तो सीधे तालाब के नीचे ही जाएगा, पानी के नीचे जाएगा, ऊपर नहीं रुक सकता। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था CBSE से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष CBSE बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट, करवी कोतवाली एरिया, शंकर बाजार। मैं आपको एक हार्ड ह्यूमन स्टोरी बता रहा हूं। फर्स्ट, फैक्चुअल और जमीन से जुड़ी हुई। बबलू नाम का एक ई-रिक्शा ड्राइवर काम से घर लौटा। कुछ ही मिनटों बाद उसे तेज सीने में दर्द महसूस हुआ। परिवार उसे पहले एक प्राइवेट क्लिनिक ले गया, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर्स ने उसे एग्जामिन किया और उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। अमर उजाला की लोकल रिपोर्टिंग के अनुसार 42 साल के बबलू साहू बुधवार शाम को अपनी ई-रिक्शा शिफ्ट से घर पहुंचने के बाद गिर गए। भैया क्या घटना हुई थी, कैसे मौत हो गई? तो दोपहर में 12-1 बजे के लगभग जो है वो रिक्शा चला के आया और आते ही बताया कि मेरे सीने में दर्द हो रहा है। तो वहाँ से तुरंत जो है जिला अस्पताल लेके गए और अस्पताल पहुँचते ही डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। हॉस्पिटल मेमो के जरिए पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। ये कुछ ही घंटे पहले हुआ है। अब सवाल, अचानक सीने में दर्द क्यों? क्या पहले कोई बीमारी थी? इन सवालों के जवाब पोस्टमार्टम और ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मिल सकते हैं। क्या करता था ये मृतक? कोई रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाता था। तो क्या पहले से बीमार था कि अचानक? ना, पहले से नहीं, ऐसा कुछ समझ नहीं आया। तब तक कोई अटकलें नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। लेकिन एक और सच्चाई है, घर पर जिंदगी। बबलू अपने परिवार का पेट पालने के लिए ई-रिक्शा चलाता था। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी, एक छोटा बेटा और बेटी एक खाली किचन और अनपेड बिलों का सामना कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि वे कगार पर हैं। खाना, किराया, स्कूल, सब कुछ एक धागे से लटका हुआ है। मैं चाहता हूं कि आप इस टाइमलाइन को फील करें। एक आदमी काम खत्म करता है, वह घर पहुंचता है, दर्द होता है। कुछ ही घंटों में एक परिवार की एकमात्र इनकम चली जाती है। अगर आप शंकर बाजार या आसपास से हैं तो उन्हें चेक करें। पड़ोसी, लोकल ग्रुप्स, अथॉरिटीज, ये दखल देने का समय है। ग्रोसरी, छोटा कैश सपोर्ट, स्कूल फीस में हेल्प, जो कुछ भी आप कर सकते हैं अब भी करें। ऑफिशियल प्रोसेस अपना कोर्स लेगा। पोस्टमार्टम, कागजात, पुलिस मेमो। हम फैक्ट्स को ट्रैक करते रहेंगे, अफवाहों को नहीं। अगर आपके पास वेरीफाइड अपडेट्स या लोकल रिलीफ कॉन्टैक्ट्स हैं तो उन्हें केवल सोर्सेज के साथ कमेंट्स में शेयर करें। बबलू के परिवार के लिए अगले 24 घंटे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में ट्रस्टेड लोकल हेल्पलाइन और रिलीफ ऑप्शंस लिंक करूंगा। स्टे काइंड, स्टे फैक्चुअल। और अगर आप हेल्प कर सकते हैं, आज हेल्प करें। ये चित्रकूट की आज रात की रियलिटी है। मैं आपको अपडेटेड रखूंगा। अचानक तबीयत बिगड़ी है उसकी। अचानक
क्या नाम है आपका? संतु का कौन था आपका मृतक? हमारे चाचा की लड़की। चाचा, शादी हो गई थी? हाँ सर। कितने बच्चे थे? एक लड़का और एक लड़की, छोटे छोटे हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। नौकरी के सपने नाइटमेयर बन गए हैं। चित्रकूट में पे टू हायर रैकेट चलने की खबरें, लोग सहमे हैं। मेरा नाम अनिल कुमार है और मैं राष्ट्रीय लेवल का प्रशिक्षक भी हूँ। और साथ में आज जैसा भी आप लोगों ने सुना है कि हम संस्कार पाठशाला के माध्यम से उन समाज के उन सभी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जो अपनी सनातन परंपरा को पिछड़ा कहते थे, वो किस तरह से हम उसकी तरफ को विकसित की तरफ को जा सकते हैं। सवाल बड़े हैं, उम्मीदें टूट रही हैं। सदर मुख्यालय के इर्द गिर्द ये खेल तेजी से पनपा। ब्रोकर्स पर आरोप है, ऑफिशियल्स पर भी आरोप है। चित्रकूट में कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लिए आउटसोर्सिंग, यह आउटसोर्सिंग एक बड़े स्कैम में बदल गया है। अभी जो बात सर हम ये पूछ रहे हैं, जनपद चित्रकूट में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया और ये जो आप अभियान चला रहे हैं ये कितने विद्यालयों में संचालित हो रहा है, इतना बताइए। चित्रकूट के मेरे पास आए थे और इन्होंने कहा कि हम बच्चों को संस्कारित करेंगे, संस्कार से भरी हुई शिक्षा देंगे। तो अब जैसे और अन्य एनजीओ आते हैं तो हम लोग बच्चों के हित में अलाउ कर ही देते हैं, तो इसी तरह से जब संस्कार की बात आई तो मैंने इनको भी अलाउ कर दिया। विक्टिम्स का कहना है ब्रोकर्स ने 1 से 3 लाख लिए, रसीदें, वादे और ठगी। कंप्लेंट्स के मुताबिक करीब 29 गवर्नमेंट कॉलेजेस में गड़बड़ियां, चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सवाल, हेल्थ डिपार्टमेंट में गड़बड़ियां कई स्तरों पर, फॉरेस्ट्स डिपार्टमेंट में गड़बड़ियां और दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी। आरोप लूट की रकम का बंटवारा ब्रोकर्स से ऑफिशियल्स तक। लेकिन प्रतिबंधों के साथ अलाउ किया। बेसिक शिक्षा विभाग से आपका कोई लेना देना नहीं है इनका, और किसी प्रकार का मेरे शिक्षण कार्य में इनके द्वारा कोई व्यवधान नहीं पैदा होना चाहिए। कथित ऑफिस से पूरा ऑपरेशन खुलेआम। अथॉरिटीज ने प्रोब्स का आदेश दिया है। दूसरी जगहों पर कोर्ट्स ने फेक अपॉइंटमेंट रिंग्स पर कड़ी कार्रवाई की है। छापे, गिरफ्तारियां, सख्त आदेश। अब निगाहें चित्रकूट पर। सवाल वही है, क्या विक्टिम्स को जस्टिस मिलेगा या रैकेट ऐसे ही चलता रहेगा? जनता सख्त कार्रवाई की उम्मीद कर रही है। अब जवाबदेही जरूरी है। इन शर्तों के साथ मैंने इनको अलाउ कर दिया, लेकिन अभी कुछ 2-3 दिन से ऐसी सूचनाएं मुझे मिलने लगी कि ये लोग अवैध रूप से पैसे की उगाही कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हम तो बेसिक शिक्षा में आपको लगाते रहे। तो इस तरह की हरकतों को सुन करके कल मैंने उनको जो अलाउ किया था वो अपना लेटर जो है निरस्त कर दिया। बहुत बढ़िया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर
ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की। आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सरधुआ थाना क्षेत्र के गाडौली गांव के रहने वाले श्याम रविदास नाम के किसान उस समय 2 पहिया वाहन की चपेट में आने से 6 फरवरी को गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जब वह खेत में खाद डालकर अपने घर पैदल वापस आ रहे थे, तभी तेज गति से जा रहे 2 पहिया वाहन में उन्हें ठोकर मार दी, जिस कारण से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा हुआ था, कैसे मौत हो गई? अरे वो खाद छिड़क के आ रहे थे तो रास्ते में मतलब पीछे से टक्कर मार दिया बाइक वाले ने। बस उसी समय। कब घटना हुई थी ये 6 फरवरी 2026। आनन फानन परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय ले गए, जहां पर हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्रयागराज के बाद उनको सतना ले जाया गया, जहां पर 1 अप्रैल तक इलाज हुआ और उनकी 1 अप्रैल की रात्रि सतना में मौत हो गई। हम आपको बता दें, ये घटना चित्रकूट के सरधुआ थाना क्षेत्र के चिल्लीमल मोड़ के पास घटी। वहीं मृतक 6 फरवरी से लेकर 1 अप्रैल तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करते रहे और 1 अप्रैल की शाम उनकी मौत हो गई। सवाल यह उठता है कि किस 2 पहिया वाहन ने उन्हें ठोकर मारी? क्या ठोकर मारने वाला 2 पहिया वाहन एवं उसका चालक पकड़ा गया? ये सभी पहलू पुलिस के जांच का विषय है। 26 में कहाँ पर घटना हुई थी? ये चिल्ली मोड़ के पास। फिर कहाँ ले गए थे इनको? हम गए थे मंजनपुर ले गए, मंजनपुर से फिर इलाहाबाद ले गए, इलाहाबाद से फिर सतना ले गए, सतना में जॉब हो गया। यानी इलाज चल रहा था? हाँ। कब खत्म हुए? ये कल खत्म हुआ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल, एसडीएम कॉलोनी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। जिलाधिकारी ने किया दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पराग डेयरी का औचक निरीक्षण। डेयरी पर निरीक्षण किया गया है, किस तरह से दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या आगे इसको दूध को बढ़ावा देने के लिए उपाय किया जा रहा है? देखिए, आज यहाँ पे जो दूध सहकारी संघ है, आज उसके प्लांट का यहाँ पर निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। मुझे मीटिंग्स में ये संज्ञान में आया था कि यहाँ पे जो प्लांट है, यहाँ पूर्व में काफ़ी अच्छा काम किया जाता रहा है और प्रतिदिन लगभग 10,000 लीटर तक भी कलेक्शन यहाँ पे बताया गया जो संघ के मैनेजर हैं कि पहले किया जाता रहा है। लेकिन वर्तमान में आज मेरे द्वारा जब इंस्पेक्शन किया गया है तो आज का इनका लगभग 1500 से 2000 लीटर जो है वो औसतन प्रतिदिन जो है इनको गांव से यहाँ पे उत्पाद यहाँ पहुँच रहा है। व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के दिए निर्देश। जिलाधिकारी श्री पुलकित गर्ग द्वारा आज दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड पराग डेयरी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने दुग्ध प्रसंस्करण, संचयन और गुणवत्ता नियंत्रण मानकों का गहन अवलोकन किया तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम प्रोसेसिंग हॉल का निरीक्षण किया। प्रधान प्रबंधक दुग्ध श्री शारदा प्रसाद ने अवगत कराया कि वर्तमान में लगभग 20-22 गांवों से प्रतिदिन लगभग 2200 लीटर दुग्ध की आवक हो रही है। यहाँ पे जो इनके चिलर प्लांट्स हैं, चिलर प्लांट्स को देखा गया। यहाँ चिलर प्लांट लगभग 3000 से 4000 लीटर क्षमता के जो हैं बल्क मिल्क कूलर्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे जो समस्याएं हैं इनसे समझा गया। इनके मैनेजर द्वारा बताया गया कि गांव में, प्रत्येक गांव में जहाँ इनके सचिव रहते हैं समितियों में, वहाँ पे जो टेस्टिंग उपकरण है, वहाँ टेस्टिंग उपकरण ना होने के कारण जो कलेक्शन है दूध का, उसमें समस्याएं आती हैं, ज़्यादा दूध का कलेक्शन नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के अतिरिक्त बांदा जनपद के कुछ क्षेत्रों से भी दुग्ध प्राप्त किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने प्रधान प्रबंधक को उन सभी ग्राम पंचायतों की विस्तृत सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जहां से दुग्ध की आपूर्ति की जा रही, क्योंकि यहाँ कलेक्शन और मात्र यहाँ मुख्यालय पे ही सिर्फ जांच हो पाती है। तो इनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट भी आया है कि डीपीएमसीयू जो जांच के उपकरण हैं, अगर वो हम अपनी समितियों को दे पाएँ तो उससे हमारी जो
जो हमारे दूध कलेक्शन है उसको लाभ मिलेगा। साथ ही प्लांट की भूमि के स्वामित्व के संबंध में जानकारी लेते हुए अभिलेखों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा। दुग्ध खरीद रजिस्टर के अवलोकन के दौरान पाया गया कि निरीक्षण के दिन कुल 4230 लीटर दुग्ध प्राप्त हुआ। जिलाधिकारी ने गुणवत्ता परीक्षण प्रणाली की कार्य प्रणाली को समझा। प्रधान प्रबंधक ने बताया कि ग्राम पंचायतों में टेस्टिंग मशीनें स्थापित होने से फैट और मिलावट की जांच मौके पर ही संभव हो गई है। इसी सतर्कता के चलते मिलावट पाए जाने पर आज 40 लीटर दुग्ध रिजेक्ट किया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि दुग्ध परीक्षण के मानकों का एक स्पष्ट चार्ट सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए ताकि पशुपालकों में पारदर्शिता बनी रहे। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संयंत्र के आधुनिकीकरण पर बल दिया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जो बीएमसी और वाहन जर्जर अवस्था में हैं, उनके लिए तत्काल एक कमेटी गठित कर नियमानुसार नीलामी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। प्रधान प्रबंधक द्वारा भविष्य में शुद्ध पनीर, खोया और पैकिंग मशीनरी की आवश्यकता जताई गई ताकि उत्पादों को मार्केट में सीधे बेचा जा सके। साथ साथ यहाँ पे दूध से किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्ट वर्तमान में नहीं बनाया जा रहा है, जैसे पनीर या खोया, और उसको रखने के लिए दूध को पैकेजिंग की भी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो वर्तमान में ये भी मैनेजर द्वारा अवगत कराया गया कि इनके द्वारा अगर किसी योजना के माध्यम से ये भी उपकरण इनको उपलब्ध कराए जाएं तो जो संघ है उसकी परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होगी। जिलाधिकारी ने इन प्रस्तावों पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। जिलाधिकारी ने संपूर्ण परिसर में उच्च स्तरीय स्वच्छता बनाए रखने के कड़े निर्देश दिए। भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि दुग्ध उत्पादकों को उनके देयकों का भुगतान साप्ताहिक आधार पर बिना किसी विलंब के किया जाए। सर, देखा जाता है कि ग्रामीणों में ज़्यादातर बिचौलिया लोग दूध लेकर के मार्केट में उसमें तरह तरह के जो है वो मिला करके बेचते हैं। तो जिस तरह से आपके द्वारा ये निरीक्षण किया गया है, कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, तो इसमें आगे भविष्य के लिए किस तरह से आपके द्वारा रणनीति तैयार की जाएगी? जी देखिए, हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि हम सभी समितियों में जो टेस्टिंग उपकरण हैं वो सबको संतृप्त कर सकें ताकि सचिव के माध्यम से लोग सीधे सचिवों को दें और उसमें बिचौलियों की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। उल्लेखनीय है कि गत वर्ष की तुलना में दुग्ध संकलन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, जो पिछले वर्ष के 250 लीटर से बढ़कर इस वर्ष लगभग 1100 लीटर औसत तक पहुंच गई है। निरीक्षण के दौरान प्रधान प्रबंधक श्री शारदा प्रसाद, डेयरी इंचार्ज श्री छोटेलाल सिंह सहित अन्य विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। और यहाँ पे जो पैकेजिंग और दूध पैकेजिंग और खोया और इन सब पनीर से भी मुझे लगता है कि यहाँ पे जो इनकी इनकम है वो बढ़ेगी, जिसको वो फाइनली अपनी इन्वेस्टमेंट में यूज़ कर सकते हैं और किसानों के साथ जो है जो इनके मेंबर्स हैं उनके साथ फिर इनकम को शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। RS 800 का ब्याज और घर के दरवाजे पर टूटते लाठी डंडे। मैं बात कर रही हूँ चित्रकूट के भरतपुरी मोहल्ले की, जहां उधारी का हिसाब जानलेवा हमले में बदल गया। पीड़ित राजा पटेल, जिससे उधारी का पैसा लिया गया था, अख्तर हुसैन तरौहा का रहने वाला। राजा ने उधार का मूल पैसा चुका दिया था, ये उनका दावा है। अख्तार हुसैन। अख्तार हुसैन, किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था?
झगड़ा मुझसे पैसे दिया था, जबरदस्ती पैसा मांग रहा हो, दिया चाहिए मुझे। कितना पैसा लिया था? 800 रुपये की बात है, दे दिया उसको। अच्छा, आपने लिया था उससे? हाँ, दे दिया, वापस कर दिया था? हाँ, और फिर ब्याज मांग रहा था। ब्याज मांग? हाँ। ठीक, क्या नाम है आपका? राजा। पर ब्याज सिर्फ 800। यही बना रोज रोज की टकराहट की वजह। 2 अप्रैल राजा के घर फिर से मांग लेकर पहुंचता है अख्तर। ऐसा कहना है पीड़ित पक्ष का। घटना हुई थी? हम घर में नहाने जा रहे थे, अब उससे बात हो रही थी, अचानक हमको मारने लगा वो। कौन? तरहुआ का लड़का, अरे नाम हम भूल गए, मुसलमान है, दिखा दे। विरोध होता है और वहीं लाठी डंडों से कथित जानलेवा हमला। राजा पटेल इस वक्त जिला अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। करवी कोतवाली में तहरीर दी जा चुकी है। कानून प्रक्रिया शुरू। अब सबूत गवाह पुलिस की जांच तय करेगी सच क्या है। पर मेरा बड़ा सवाल, RS 800 के लिए बार बार घर जाना क्यों? क्या ये डर बिठाने की कोशिश थी या इलाके में बढ़ती दबंगई का दूसरा चेहरा? सिर्फ चित्रकूट नहीं, यूपी में हाल के महीनों में लाठी डंडों की घटनाएं बढ़ी हैं। सुल्तानपुर में बच्चों की कहासुनी से 2 समुदाय आमने सामने आ गए, पुलिस पर भी हमला। चित्रकूट जोन में भी खबरें, श्रद्धालुओं पर हमले, लूट की कोशिश। लेकिन याद रखिए, कानून काम करता है। यहाँ पहले भी सजा हुई, 7 साल की सजा। मतलब किसी भी दबाव से ऊपर कोर्ट में बात सबूत पर होती है। तो अब आगे क्या? पुलिस जांच, मेडिकल रिपोर्ट, दोनों पक्षों के बयान यही तय करेंगे कि उस दिन हुआ क्या था। तो फिर उसने मुझे डंडा मारा, मैं गिर गया, बेहोश हो गया। कब की घटना है? सुबह 10 बजे। आज सुबह 10 बजे। 10 बजे। कौन गांव की घटना है? ये भरतपुरी मोहल्ला। भरतपुरी मोहल्ला, करवी। पर मेरे लिए ये कहानी सिर्फ RS 800 की नहीं। ये सवाल है, क्या हम उधारी के झगड़ों को बातचीत और कानूनी रास्ते से सुलझाना भूल गए हैं? अगर आपके साथ भी ऐसी वसूली का दबाव हो, डरिए मत। तुरंत लोकल पुलिस हेल्पलाइन लीगल एड से कांटेक्ट करिए, क्योंकि उधारी का हिसाब अस्पताल के बेड पर नहीं, कानून की मेज पर होना चाहिए। मैं वापस आऊंगी इस केस के हर अपडेट के साथ। जुड़े रहिए। ध्यान दें, आरोप और बयान दोनों रिकॉर्ड में हैं। घायल की हालत कैसी? रिपोर्ट का इंतजार। भरतपुरी की गलियों में डर का माहौल, कहा जा रहा है, पर कानून से बड़ा कोई नहीं। CCTV, कॉल रिकॉर्ड, ये होंगे अहम। टाइमलाइन, उधारी, वापसी, ब्याज, टकराव, हमला। RS 800, रकम छोटी, मसला बड़ा, दबंगई बनाम अधिकार। आप क्या सोचते हैं? सिस्टम कहां चूका? शेयर करें ताकि ये सवाल दबे नहीं। अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। सुरक्षित रहें, कानूनी मदद लें। मैं हूं आपकी होस्ट, जल्द मिलती हूं। चित्रकूट से ग्राउंड रिपोर्ट्स जारी। देखते रहिए। धन्यवाद। कैसे मारा है आपको? मैं देखा नहीं कैसे मारा, मैं गिर गया हूँ। को तहरीर दी थी थाने में? जी, कोतवाली में तहरीर दे दिया है? हाँ हाँ हाँ। और मारा कौन है? जिसका क्या नाम है उसका? वो मैं नाम पूछ लेता हूँ। कहाँ का रहने वाला है? तरहुआ का। तरहुआ। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पूरा कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।